प्राचीन भारत के पवित्र ग्रंथों में रामायण नामक एक प्रतिष्ठित महाकाव्य विद्यमान है, जिसमें राजा दशरथ की कथा निहित है। पर उन कथाओं के अनुसार दशरथ नाम का एक गहरा अर्थ है जो उनके जीवन और विरासत से मेल खाता है। पराक्रमी और पुण्यात्मा भगवान राम के पिता दशरथ इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और अयोध्या के समृद्ध राज्य पर शासन करते थे। दशरथ नाम संस्कृत के दो शब्दों दश अर्थात 10 और रथ अर्थात रथ से मिलकर बना है। इस प्रकार दशरथ का अर्थ है वह जिसके पास 10 रथ हों। परंतु यह नाम एक योद्धा राजा के रूप में उनके अद्वितीय पराक्रम और बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक है, जो एक साथ 10 अलग अलग दिशाओं में युद्ध करने में सक्षम थे। परंतु राजा दशरथ न केवल युद्ध में अपने पराक्रम के लिए बल्कि अपनी गहन बुद्धि, न्याय और परोपकारिता के लिए भी पूजनीय थे, जिसके कारण उन्हें अपनी प्रजा और साथियों दोनों से समान रूप से प्रशंसा मिली। हालांकि राजा दशरथ का जीवन भी परीक्षाओं से रहित नहीं था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दशरथ के पिछले कर्म उन्हें परेशान करने लगते हैं। एक ऐसी भविष्यवाणी जो अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं में घूमते कर्म चक्र से जुड़ी होती है। अपनी युवावस्था में दशरथ ने एक बार शिकार करते समय श्रवण नाम के एक छोटे लड़के को जंगली जानवर समझकर गलती से मार डाला। वह लड़का अपने अंधे माता पिता का एकमात्र देखभाल करता था। इससे दुखी होकर श्राप दिया और विनती की कि एक दिन उन्हें भी बिछड़ी संतान की पीड़ा का अनुभव करना पड़ेगा। जैसे जैसे दशरथ बड़े होते गए, इस श्राप ने अपना भाग्य गढ़ा। उनके प्रिय पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, जो अयोध्या के गौरव थे, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले थे। फिर भी महल के षड्यंत्रों और अपनी रानी कैकेयी से किए गए वादों के जटिल जाल के कारण राजा दशरथ ने अनिच्छा से अपने प्रिय पुत्र राम को कैकेयी की मांगों के अनुसार 14 वर्ष के वनवास में भेज दिया। राजा का हृदय इस वियोग को सहन नहीं कर सका और शीघ्र ही दशरथ का देहांत हो गया। उनकी आत्मा अपने पुत्र की लालसा में लीन हो गई। उनके जीवन में कर्तव्य, त्याग और पूर्व कर्मों के हृदय विदारक परिणामों का सार समाहित है। इस प्रकार दशरथ की कहानी उनके नाम की तरह अनेक आयाम समेटे हुए है। एक आदर्श योद्धा राजा जो युद्ध के मैदान में अपने पराक्रम के लिए पूजनीय थे, फिर भी पौराणिक कथाओं में एक मार्मिक व्यक्तित्व थे जिनका जीवन पूर्व कर्मों द्वारा नियत भाग्य के लयबद्ध प्रवाह को प्रतिध्वनित करता है।